ये चावलों वाले का बिल कहाँ रखा था? अबू वो मैंने 2 दिन पहले आपको तो दिया था। मुझे दिया था? अरे तुमने मुझे बिल नहीं दिया। अबू मैंने खुद दिया था, आप भूल गए होंगे। अब याद तो करें। एक तो दुकान की जिम्मेदारी नहीं समझते हो, ऊपर से जुबान चलाते हो। अबू करता तो हूँ सारा दिन काम, पूरा दिन दुकान पर होता हूँ, रात में नाइट ड्यूटी, और क्या करूं मैं? मेरे सामने जुबान चलाते हो। वो घड़ी दुकान पे ठहरते नहीं, और अंदाज देखो नवाब साहब के। अबू आप सबके सामने मेरी बेइज्जती करते हैं, छोटे बड़े के सामने कोई लिहाज ही नहीं करते हैं। कल को आफी के सामने भी आप यही सब कुछ करेंगे। अबू मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे सामने? शर्म नहीं आती बाप के सामने जुबान चलाते हुए? मंगनी क्या हो गई, बहुत बड़ा समझने लगे हो अपने आप को। ताबिश, कहां जा रहे हो? पापा बचपन से मारते आए, जरा सी गलती हो तो थप्पड़, ज्यादा बड़ी गलती हो तो जूता। हर बार यही होता है। मैं बच्चा था तब भी और अब भी सब कुछ वैसा ही है। मुझे लगता था कि वक्त के साथ सब बदल जाएगा, मगर कुछ नहीं बदला। जब मैं छोटा था तब मैं चुप रहता था, सह लेता था, मगर अब मैं थक गया हूं। इतने साल हो गए मगर कुछ नहीं बदला, वही मार, वही बेइज्जती। मैं जितना भी मेहनत कर लूं, जितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लूं, पापा को कभी भी मैं ठीक नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि पापा शादी के बाद भी मुझ पे हाथ उठाएंगे। आफी के सामने मेरी इज्जत और वकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। जवान बच्चे पे हाथ उठाना कहाँ की अक्लमंदी है? बच्चा छोटा हो तो फिर भी समझ में आता है, मगर अब ताबिश बच्चा नहीं रहा है, शादी होने वाली है उसकी। बस कर दें आप। बाकी बच्चों के साथ तो आप ऐसा सलूक नहीं करते, ना राबिया ना नसर। बस ताबिश ही मिला हर बात पर डांटने के लिए, मारने के लिए। पता नहीं मैं इतना जज्बाती क्यों हो जाता हूँ। वो भी तो नहीं समझता मेरी मजबूरियों को। उसे लगता होगा कि मैं उसे प्यार नहीं करता, हर वक्त डांट डपट या मार। लेकिन मैं क्या करूं? दूसरे जब अपने बच्चों की तारीफ करते हैं तो मेरा खून खौल उठता है। मुझे लगता है कि सारे जहां का नालायक इंसान मेरा बेटा है, जबकि मुझे अंदाज़ा है कि तुम मेहनत करते हो। मगर रशीद मैकेनिक का बेटा भी तो मेहनत करता है, और वो पढ़ लिख कर अब इंजीनियर बन चुका है। इसी तरह मुश्ताक धोबी का बेटा भी बचपन से अपने बाप के साथ दुकान पे बैठा करता था, अब वो भी मास्टर्स कर रहा है। तुम क्यों नहीं कुछ बने? कम से कम 12 जमातें ही पास कर लेते। अरे फौजिया, कहाँ रह गई? जल्दी से चाय लेके आओ, मुझे दुकान से देर हो रही है। अरे आ गई चाय लेके। ये रही आपकी चाय। अरे बेटा ताबिश, नाश्ता तो करते जाओ बेटे। अरे ताबिश। अरे तुम कहाँ, जल्दी चाय तो पी लो। पी ली मैंने चाय। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम फिर से आ गई? कहीं फिर से लड़के तो नहीं आ गई? नहीं अम्मी। तो किसके साथ आई हो? बेटी कहाँ है तुम्हारी? मुझे फारूक छोड़ के गए हैं और अनाबिया नसर को देखते ही फौरन उसके पास चली गई। तुम्हारी बेटी से दोनों भाई प्यार करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम खैर से तो आई हो? जी अम्मी, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप माशाल्लाह से नानी बनने वाली हैं। डॉक्टर ने कहा है आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है।
और ये भी कहा है मुकम्मल आराम और सुकून चाहिए। और तुम हमारा सुकून बर्बाद करने आ गई हो। अम्मी मैंने एक बात नोट करी है, मैं जब भी आप लोगों के घर आती हूँ आप लोगों के मुंह बन जाते हैं। अब हमने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम ऐसा बोल रही हो? तुम्हारे हर मामले में तो हम तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। बस रहने दे अम्मी, सब पता है मुझे। कहाँ है आपकी दोनों नवाबजादियां? अनाम, राबिया। अरे सुनो, ये मुझे नसर ने बताया कि बुशरा फिर आ गई। क्या फिर लड़के आ गई? अरे नहीं, आप नाना बनने वाले हैं। अरे पहला बच्चा उससे संभाला नहीं जा रहा, फिर नाना बनने वाले। डॉक्टर ने कहा आराम करो, कुछ दिन यहाँ रहेगी। अच्छा, आपको अंदाजा नहीं है कि उसके यहाँ रहने पर हमारे कामों पर कितना असर पड़ेगा? आपको अंदाजा नहीं है बुशरा की और आसफा की आदतें एक जैसी हैं। हर बात लंदन पहुंचा देती हैं फायजा को। तो फिर क्या करूं? बेटी है, घर से तो निकाल नहीं सकता। घर से निकालने का नहीं कह रही हूँ, बस चाहती हूँ कि आप समझाएं कि यहाँ की बातें वहाँ ना करें। अरे तो फिर क्या करें, उसकी आदत है, जज्बात में बह जाती है, इधर की बातें उधर कर देती। हाँ, हमें इसका कोई हल निकालना होगा। उसने हमेशा दरारें डाली हैं, चाहे छोटे छोटे झगड़े हो या बड़ी बड़ी बातें। वो नहीं समझती कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। और तो और सबसे पहले वो हर बात फारूक को बताती है और वो हमें ताने देता है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन वो हमारी बेटी है, उसे तकलीफ तो नहीं दे सकते। तकलीफ वो खुद को दे रही है। उसकी लापरवाही हर दफा हमारे लिए मसले खड़े कर देती है। लेकिन ये बताओ कि अगर उससे बात की और वो बुरा मान गई तो? मगर उसे एहसास दिलाना भी जरूरी है कि उसका ये रवैया हमारे लिए कितने तकलीफ दे है। ठीक है, कल ही बात करूंगा उससे, शायद कोई फर्क पड़ जाए। ठीक है, बात कर लीजिएगा। जी बिल्कुल।